So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So, उम्मीद है आप सभी लोग अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट का पार्ट 4 है, पार्ट 4 नहीं पार्ट 5 है, इसको लेट मी करेक्ट, पार्ट 5 है और ये आज का आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट का लास्ट पार्ट होने वाला है। बेसिकली अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, उम्मीद है आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। आज का जो लेक्चर है ये हमारा लास्ट पार्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट का, एंड इसके बाद जो भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, जो भी इसके आपके एग्जाम में आने वाले एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, उन सारी चीज़ों की तरफ हम स्विच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या है और आज हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने पढ़ ली है और आज के इस लेक्चर में क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जिसको हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो आप लोग को बता दूं कि हम लोगों ने यूनिट 1 अपना पूरी तरीके से कवर कर लिया है। यूनिट 1 में जिसमें हम लोगों ने इंडियन स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, हमारे इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम के फादर किसको कंसीडर किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग ओवरऑल काफ़ी कुछ अभी तक ऐसा है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम लोग बेसिकली शुरू करने वाले हैं हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 आपका काफ़ी छोटा यूनिट है और मार्क्स गेनिंग यूनिट है। जो यूनिट 2 है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली है इसका नाम, इसी पे पूरा बेस्ड है, सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड पे ही बेस्ड है पूरा। अगर बात की जाए मार्क्स के हिसाब से तो आपका जो ओवरऑल मार्क्स वेटेज है वो आपका यूनिट 2 में काफ़ी ज़्यादा है। अगर स्कोरिंग की बात की जाए कि आप किस चैप्टर से ज़्यादा, किस यूनिट में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कौन सा ऐसा यूनिट है कि हम पढ़ लें तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा इस पेपर में, तो पिछले बार के पेपर को पैटर्न को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे आप लोग का टोटल अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 60-65% जो क्वेश्चन है वो आपका यूनिट 2 से आता है और 35% जो आपका क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा यूनिट 1 से। ये बेसिकली कोई यूनिवर्सिटी आपको ये डाटा नहीं दी है, बस ये पिछले 3-4 साल के पेपर को एनालिसिस करके जो ओवरऑल डाटा, ओवरऑल इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है वो ये यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि यूनिट 2। यूनिट 2 को मैं कोशिश करूंगा कि इसी पार्ट में कवर भी कर दिया जाए, इसी पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। ज़्यादा कुछ है नहीं, जो जो चीज़ें बेसिक हैं, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सारी चीज़ें हर एक छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हर एक छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करने से मतलब ये है मेरा कि जो आपके एग्जाम में मार्क्स गेनिंग साबित हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बात बताऊं कि मान लीजिए अगर मैं यूनिट को आपको कवर करने गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये सब काफ़ी इतने वास्ट टॉपिक है कि अगर कवर करने के लिए जाए तो काफ़ी लंबा पड़ सकता है। इसमें लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स हैं, लंबे लंबे सारी इसके यूजेस के बारे में बताया गया है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या अप्रोच रखना है, आप सब लोग को पता है कि हमारा एग्जाम जो होने वाला है वो एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है। तो उसमें एक बात तो क्लियर है कि हमें लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं देगा, लंबे लंबे न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नहीं देगा कि आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए और हमें मीन बताइए, मीडियन बताइए, मोड बताइए। तो ये तो माइंड में क्लियर है ना। अब हमें अप्रोच अपना क्या रखना है, अप्रोच हमें ये रखना है कि जहां से ऐसी छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को हम लोग अपने अच्छे से एकदम क्लियर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक पॉइंट को समझेंगे जहां से हमारा एमसीक्यू बन सकता है और उस टॉपिक को हम अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर को मैंने डिज़ाइन किया है और आज जो भी चीज़ें आपको मैं बताते चल रहा हूँ, कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करते चलिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात आती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे होंगे, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। अगर बात की जाए सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने की तो 3 तरीके होते हैं हमारे पास, सबको पता है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, 3 तरीके कौन कौन से हैं हमें सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के। सबसे पहले आता है आपका मीन, देन आपका आता है मीडियन। जो जो पॉइंट बताते चल रहा हूं सारी चीजें आप लोग नोट करते चलिए, सारी चीजें आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मीन हो गया, मीडियन हो गया, देन आता है आपका थर्ड वन आता है मोड। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके एग्जाम में, ये सारी चीजें तो बेसिक है, सबको पता है मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। अब आपसे पूछेगा कि
कि अगर कोई सीरीज दी है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड 5, एक एक सीरीज दी है, इसमें आप क्या निकाल रहे हो, इस सीरीज का अगर आप एवरेज निकाल रहे हो, अगर आप इस सीरीज का एवरेज फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप इस सीरीज का क्या निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो, मीडियन निकाल रहे हो, मोड निकाल रहे हो। जब भी आप किसी सीरीज का अगर एवरेज फाइंड आउट करते हो, तो उस केस में आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या फाइंड करते हो, मीन फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं, या मोड फाइंड करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो जब भी हम किसी सीरीज का, किसी एक न्यूमेरिकल सीरीज का एवरेज फाइंड आउट करते हैं, जब भी हम किसी एक न्यूमेरिकल सीरीज का एवरेज फाइंड आउट करते हैं, तो उस केस में हम उस सीरीज का क्या फाइंड कर रहे होते हैं, मीन फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी कोई सीरीज दी हुई है, आपको उसका एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस सीरीज का क्या फाइंड कर रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को एवरेज फाइंड आउट करने भी नहीं आता है कि एवरेज क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए भी अभी हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सारी चीजें समझते जाएंगे कि एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोड में क्या चीजें ऐसी हैं जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सारी चीजें अभी हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आता है मोड की, मीडियन की बात। अब मीडियन में हम लोग क्या समझते हैं, मीडियन में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। अब मीडियन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि अगर कोई सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल 1 2, अगेन यही एग्जाम्पल लेते हैं 4 5, ठीक है, और इसकी जो मिड वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, ये जो सीरीज है इसकी जो मिड वैल्यू है वो 3 है। तो इस केस में आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से क्या मेजर कर रहे हो, क्या मेजर कर रहे हो आप, मीन फाइंड कर रहे हो, मीडियन फाइंड कर रहे हो, या मोड फाइंड कर रहे हो। तो क्या मेजर कर रहे हो उस केस में, जब भी किसी सीरीज की हमें मिड वैल्यू दी रहती है, तो उस केस में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मेजर कर रहे होते हैं, मीन मेजर कर रहे होते हैं, मीडियन मेजर कर रहे होते हैं, या मोड मेजर कर रहे होते हैं। तो उस केस में जब भी हमें किसी सीरीज की मिड वैल्यू दी है, फॉर एग्जांपल इस केस में इसकी जो मिड वैल्यू है वो 3 है, दो इधर बीच में हमारी जो मिड वैल्यू है वो 3 है। तो इस केस में हमें मिड वैल्यू अगर 3 दी है, तो इस केस में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, उस सीरीज का मीडियन फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, मीडियन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज मोड। अब मोड क्या होता है, तो जब भी किसी सीरीज की, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीरीज में हम लोग चेंज करते हैं 1 2 3 3 4 5, तो अगर कोई सीरीज आपको गिवन है, ठीक है, उस सीरीज में जो भी कोई एक, मान लीजिए नंबर हम 3 को ही लेते हैं, जो नंबर मोस्ट टाइम्स अकर हो रहा है, मोस्ट टाइम उस सीरीज में आ रहा है, उसको हम उस सीरीज का मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सीरीज, एक मैंने सीरीज लिखी 1 2 3 3 4 5, ठीक है, ये एक सीरीज है। इस सीरीज में एक नंबर है जो 2 बार ऑकर कर रहा है, सबके कंपैरिजन में एक नंबर ऐसा है जो बाकी सबसे एक बार ज्यादा यूज किया जा रहा है। वो नंबर कौन सा है, 3 है। तो अगर कोई आपको सीरीज दिख रही है, उसमें एक नंबर ज्यादा ऑकर हो रहा है बार बार, वो उसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या देगा, आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, या तो एक आपको सीरीज लिख दे 4 5 7 7 8 7 6, इस सीरीज से आपसे पूछ दे कि इसका मोड क्या होगा, तो आप लोग डायरेक्ट इससे मोड भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कह दे कि एक सीरीज है 1 2 4 6 8, इस सीरीज का आपको मोड फाइंड आउट करना है, तो आप मोड भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इजीली आप मीन मीडियन मोड जो भी है वो सारी चीजें इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और इजीली इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। जब भी बात एवरेज की होगी, जब भी बात एवरेज की होगी, तो हम लोग किससे रिलेट करेंगे, मीन से रिलेट करेंगे। जब भी मिड वैल्यू से रिलेट होगी बात, जब भी मिड वैल्यू से बात रिलेट होगी क्वेश्चन में, हम लोग डायरेक्ट उससे किसको रिलेट करेंगे, मीडियन से रिलेट करेंगे। और जब भी बात होगी कि मोस्ट रिपीटिव टर्म की, तो उस केस में क्या आएगा, हमारा मोड आएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात जितनी अभी तक मैंने आपको समझाई वो सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, और इन सारे पॉइंट्स में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन की, कि जो हमारा मीन है, मीडियन है और मोड है, उसमें कैसा ऐसा रिलेशन है कि तीनों एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। तो ये एक इक्वेशन है, इसको आप लोग कह दीजिए मोस्ट
इंपॉर्टेंट इक्वेजन है, आप लोग का जरूर इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में इस इक्वेजन से। ठीक है, इक्वेजन क्या है कि जो हमारी मोड की वैल्यू रहती है, अगर कोई एक सीरीज दी है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये एक सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग एन सीरीज से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक सीरीज है। अगर इस सीरीज का जो मोड होगा वो हमारे 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होगा। कैसे होगा, इसको अभी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करके आगे इलस्ट्रेट करते हैं, अभी आप लोग बस इक्वेशन देखिए। ठीक है, अभी इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो इक्वेशन की बात पे देखते हैं कि जो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, जो मोड की वैल्यू होती है, आगे के स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे, इसको दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। जो हमारी मोड की वैल्यू होती है वो हमारी किसी भी सीरीज के 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होती है। कोई भी अगर सीरीज है तो उसमें जो हमारी मोड की वैल्यू होगी वो हमारे 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होगी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो इक्वेशन लर्न कर लीजिए एकदम अच्छे से, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि मीन मीडियन मोड का आपको इक्वेशन दे देगा ऐसे लिख के कि मीन इज इक्वल टू व्हाट, मीन इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 1 मीन, या फिर आपको 3-4 ऐसे एग्जाम्पल दे देगा। आपको करेक्ट जो स्टेटमेंट रहेगा उस पर क्लिक करना रहेगा, उस पर OMR आपका सर्कल भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से आप इक्वेशन भी आपको इक्वेशन फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है, और या तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है कि अगर कोई एक सीरीज है उसका मोड इतना है, मीडियन इतना है, तो उसका मीन कितना होगा। न्यूमेरिकल फॉर्म में दे सकता है और आपको इक्वेशन फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से रेडी रहना पड़ेगा कि किस फॉर्म में हमें आ सकता है, और दोनों फॉर्म में आपको तैयार रहना पड़ेगा कि किस तरीके से आएगा और किस तरह से हमें अप्रोच करना है। सॉरी गाइस। सो ये आपका एक इक्वेशन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज ये सारा जो आपको पीडीएफ है, सारी जो स्लाइड्स है, वो आपको हमारे टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन ऐप पे सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 मेथड होते हैं। मीन होता है एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का 3 मेथड होता है। मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। ठीक है, उन तीनों के बारे में कुछ बताया है, यहाँ पे देख लेते हैं कैसी है सारी चीजें, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मीन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है मीन। मीन मैंने आपको क्या बताया, जब भी बात एवरेज की होगी, जब भी बात किसी सीरीज के एवरेज की होगी तो हम लोग किससे रिलेट करेंगे, उस सीरीज को एवरेज से रिलेट करेंगे। जब भी बात किसी एवरेज की होगी तो उस सीरीज में हम लोग उसका क्या फाइंड कर रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे उसकी डेफिनेशन पढ़िए, समराइजिंग अप ऑल द वैल्यूज इन द डाटा सेट एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं किसी सीरीज का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सीरीज दी ही है, इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक सीरीज दी है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक सीरीज है 7 3 4 1 7 और 6। अगर इस सीरीज का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, आप लोग ये न्यूमेरिकल में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिए कि कैसे सारी चीजें मैं कर रहा हूं आपको एग्जाम में करनी पड़ेगी सेम उसी तरीके से। तो अगर हमें इस सीरीज का एन सीरीज, इसको डिनोट करते हैं, अगर इस सीरीज का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू है उन सब का हम सम करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 हो गया नीचे, और सम करेंगे इन सारों का, इन सब का। 7 3 10 14 15 15 7 22 और 22 और 6 28।
28/6 आया है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा मीन। मीन मीन्स व्हाट? एवरेज। ठीक है, ओके। अब आता है मोड को डिस्कस कर लेते हैं। मोड मैंने आपको बताया किसी सीरीज का जो मोस्ट रिपीटिव टर्म होता है वो उसका मोड होता है। अगर कोई सीरीज है उसका कोई ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट बार रिपीट किया जा रहा है, उस सीरीज में बार बार यूज किया जा रहा है, तो उस सीरीज का क्या होगा? मोड होगा। तो ये सीरीज है हमारी 7, 3, 4, 1, 7, 6। इस सीरीज का मोड क्या होगा? तो देखिए यहां पे सीरीज पूरी लिखी है 7, 3, 4, 1, 7, 6। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे जो 7 है हमारा दो बार यूज किया जा रहा है एज कंपेयर टू बाकी जो बाकी हमारी रेस्ट वैल्यूज हैं उसके कंपैरिजन में। सॉरी गाइस, आज थोड़ा बुखार था तो गले में भी दिक्कत है, तो थोड़ा आप लोग अवॉइड करिएगा। तो हमारी जो 7 है उसको हम लोग मोस्ट रिपीटिव बार यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू आवर अदर वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। अब बात आती है मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मीडियन मैंने बताया किसी भी सीरीज की जो मिड वैल्यू होती है वो उसका मीडियन होता है। तो इसको हम लोग एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, उस ऑर्डर में अरेंज करके जो इसकी मिड वैल्यू होगी वो इसका क्या होगा? मीडियन होगा। ठीक है, यहां पे अब सारी डिफिनेशन दी है कि मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, कैसे उन सारी चीजों को यूज करते हैं, उसको आप लोग डेफिनेशन जो भी मैंने अभी तक आपको बताई, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से नहीं सुना होगा तो भी इसको मैं एक बार आपको रीड करके समझा देता हूं, आप लोग समझ लीजिए। बाकी इसको अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एग्जाम में आपको डेफिनेशन तो लिखना नहीं है। आपको क्या करना है? बस OMR पे गोला भरना है कि हाँ गोला है, इसको भर दिए, नंबर पा गए। तो कुछ नहीं करना है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई अगर नहीं समझ आई तो एक बार फिर बता रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मीन क्या होता है? किसी भी सीरीज का अगर हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी सीरीज का अगर हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस सीरीज का हम मीन फाइंड आउट कर रहे रहते हैं। ठीक है, किसी भी सीरीज का अगर हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस सीरीज का हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई सीरीज की हमें मिड वैल्यू दी है, अगर कोई n सीरीज की हमें मिड वैल्यू दी हुई है तो उस सीरीज का हमें क्या दिया हुआ है? मीडियन दिया हुआ है। जब भी किसी सीरीज की हमें मिड वैल्यू गिवन रहती है तो उस सीरीज के हमें मीडियन वैल्यू दी रहती है। ठीक है, अगर हम किसी सीरीज की मिड वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम उस सीरीज का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? उस सीरीज का हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं। जब भी किसी सीरीज की हम मिड वैल्यू फाइंड आउट कर रहे रहते हैं तो उस सीरीज का हम मीडियन फाइंड आउट कर रहते हैं। ये होता है हमारा एवरेज से रिलेटेड। जब भी एवरेज की बात होगी तो सेंट्रल टेंडेंसी में और किससे रिलेट करेगा? मीन से। जब भी मिड वैल्यू से बात आएगी, रिलेट करेगी, तो वो किससे रिलेट करेगा? मीडियन से। और मोड पे कब आएगी बात? जब मोस्ट नंबर ऑफ ऑकरिंग टर्म के बारे में बात की जाएगी। जब कोई ऐसा टर्म होगा जो बार बार रिपीट किया जा रहा है तो वो हमारा मोड के बारे में बात की जा रही होगी। ठीक है, आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा। जिनको नहीं समझ आया था उनको इस अभी जो मैंने बताया एक्सप्लेन किया उसमें समझ आ गया होगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोस्ट रिपीटिव और टिपिकल ऑफ ऑल गिवन वैल्यू इन एवरेज। ठीक है, यहाँ पे मोड, मीडियन और मीन के बारे में आप लोग को छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। जो भी मैंने आपको चीजें बताई वही सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। तो अगर आपको रीड करना है रीड कर लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप होते हैं, ये आप लोग को याद रखिएगा। मीन होता है, मीडियन होता है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का, ये तो आई थिंक सबको याद होगा, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं स्लाइड का, अदरवाइज पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड के बारे में थोड़ी और चीजें दी हैं। सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एवरेज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस केस में जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे?
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमारे पास कोई सीरीज है वन, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो उस सीरीज का अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उस सीरीज का अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो भी सीरीज है 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले हम इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 5 4 9 3 12 2 14 एंड 1 15, 15 अपॉन क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो 15 अपॉन 5 कर देंगे तो हमारा जो आएगा मिड वैल्यू, जो हमारा 3 है, वो हमारा क्या होगा, मीन होगा। ठीक है, अब बात आती है मीडियन की। मीडियन मैंने आपको क्या बताया है, बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में आने के आपके चांसेस ज्यादा हैं इन सारी चीजों से। मीडियन क्या है, जब हमारे पास ऑड सीरीज रहेगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इवन सीरीज रहेगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सारी चीजें यहाँ पे आपको बराबर दिखा दी गई हैं, सारी चीजें इलस्ट्रेट है, एकदम अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, जब हमारे पास ऑड सीरीज रहेगी, फॉर एग्जांपल ऑड सीरीज के एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5। ऑड सीरीज इसको क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड नंबर है। हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 है। 1 2 3 4 5, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है। और 5 क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। फॉर एग्जाम्पल n हमारा 5 है, इसमें 1 प्लस करेंगे अपॉन 2 कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन रहेगा। ठीक है, 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 2 3, तो 3 जो हमारा आ रहा है इस केस में वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ये कब यूज करेंगे, जब हमारी जो सीरीज की वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे ऑड नंबर में रहेंगे। ठीक है, आगे रीड करते हैं। डाटा वैल्यूज व्हेन n इज गिवन, n इज इवन, जब हमारी डाटा वैल्यू जो सीरीज है वो ऑड ना होकर के इवन में होगी, तब क्या करेंगे, डायरेक्ट n अपॉन 2 करेंगे, वो जो हमारा वैल्यू आएगा, एवरेज ऑफ n/2 द वैल्यू एंड देन इट्स नेक्स्ट वैल्यू। तो जब भी हमारी सीरीज इवन रहेगी तो हम लोग एवरेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो n अपॉन 2 रहता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास 6 है तो 6 करेंगे, 8 है तो 8 है, 8 अपॉन 2 करेंगे, जो 4 जो हमारी वैल्यू आएगी वो या तो उसके बाद वाली जो वैल्यूज रहेगी वो हमारी मीडियन रहेगी। मोड के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन द डाटा शीट, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है किसी भी एक सीरीज में, वो उसकी उस सीरीज की क्या होती है, मोड होती है। अब इनको कैलकुलेशन के बारे में और डीपली हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज आएंगे उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, जब पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे, तो जो भी पॉइंट्स आपके यहाँ एमसीक्यू से बन सकते हैं रिलेटेड, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। एक भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में पूछेगा और हमने आपको नहीं पढ़ाया रहेगा। अब यहाँ पे एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। ये एक लास्ट अच्छा सा टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात की जाए, अ मेजर फॉर द स्प्रेड ऑफ अ सेट ऑफ नंबर फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, और इसको रीड कर लीजिए, अ मेजर ऑफ द एवरेज डिग्री ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड ईच डाटा पॉइंट। कुछ खास ऐसा है नहीं आपको समझने लायक, इसको जब एमसीक्यू करूंगा, अभी डेफिनेशन में आपको जितना भी समझाऊंगा आपको समझ के बाहर ही जाएगी। सारे जो इसके सिंबल्स हैं, कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कब क्या इनका यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें जब भी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उन सारी चीजों में आपको और अच्छे से और डीपली समझाऊंगा, तब जाके आपको जब इसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे तब सारी चीजें आपको और अच्छे से समझ आएंगी। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक थ्योरी दी है, किसके बारे में, रेंज के बारे में, वेरिएंस के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल्स के बारे में, मीन एंड मीन डेविएशंस के बारे में। तो इसको अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए, अदरवाइज ये आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी चीजें जो भी थी इसको मैंने बता दी, और जो भी चीजें इसमें बची हैं, जो भी सारी ये सब सिंबल्स देख के आपको डर लग रहा है कि अरे ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, ऐसे क्या लिखा है, वैसे क्या लिखा है, ये सारी चीजें जब भी हम लोग अगले टर्म में
एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से समझेंगे, जो भी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे से करके और हमारा जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है उसको कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। सो अभी तक जितनी चीज़ें आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताई, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहा होगा जहाँ पे आपको डाउट आया होगा कि हाँ सर ये क्या बता दिए, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आई, ऐसे क्या करा दिया, ये नहीं समझ में आया। आपको जो भी चीज़ें बची होंगी, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग सोच रहे होंगे कि स्क्यूनेस बचा है और जो नीचे के टॉपिक्स थे वो सारे बचे हैं, तो सारी चीज़ें कवर होंगी। उन सारी टॉपिक्स को मैंने इसलिए नहीं टच किया क्योंकि वो सारी चीज़ें थोड़ी न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, उनको थ्योरी में कितना भी कन्वर्ट करो वो कन्वर्ट नहीं होंगी। अगर हो भी जाएंगी तो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएंगी। उसको जब तक हम लोग इलस्ट्रेशन से, एग्जाम्पल से नहीं सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए बाउंसर की तरह होंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में जितनी चीज़ें मैंने बताई आई होप आपको समझ आई होंगी, और जब भी जो भी चीज़ें बची होंगी उसको हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।